पार्ट 4 के एंड में हमने देखा था चेयरलीडर क्लब का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है और उन दोनों को एक ही फॉर्म मिलता है। तभी तेऊ अपना फॉर्म मेरिन को देती है और फिर से एक फॉर्म लेने जाती है, लेकिन मेरिन उसे खींचकर साइड में ले जाती है। उसके बाद उनके पास तेऊ का सीनियर आता है और उनके लिए रजिस्ट्रेशन की बात करता है और वो उनके लिए मान जाते हैं। ये देखकर तेऊ काफी खुश होती है। उसके बाद वो चेयरलीडर के लिए ऑडिशन देने जाते हैं, लेकिन उन दोनों का डांस काफी खराब था, जिस वजह से कोच उन्हें रिजेक्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी मेरिन तेऊ को लेकर एक डांस करती है, जिससे कोच को सिर्फ मेरिन का डांस पसंद आता है और वो उसे सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन मेरिन कोच को कहती है कि अगर वो तेऊ को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो भी चेयरलीडर क्लब ज्वाइन नहीं करेगी। तभी कोच इसके लिए मान जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और तेऊ और मेरिन बास्केटबॉल टीम को चेयर करने के लिए आती है। मैच के दौरान जंजी तेऊ की तरफ देखता है। तभी तेऊ मेरिन को बताती है कि जब कोई अपना सफलता प्राप्त करता है तब उसकी नजर उसी इंसान को ढूंढती है जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता है। ये सुनकर वो जोंग की तरफ देखती है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। उसके बाद मैच खत्म होता है और कुछ लड़कियां जोंग को पानी देने के लिए जाती है, पर जोंग उनका पानी नहीं लेता है। फिर मेरिन उसके पास पानी लेकर आती है, तभी हुआंग आकर उसका पानी ले लेता है। थोड़ी देर बाद कोच उनके पास आते हैं और हुआंग की तारीफ करता है और उसका डिटेल्स निकालने लगता है। डिटेल्स में हुआंग अपनी हाइट 178 सेंटीमीटर लिखा हुआ था। तभी जोंग उठता है और कहता है कि उसका हाइट 188 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआंग की हाइट इतनी नहीं हो सकती है। ये देखकर मेरिन उसे सच सच बताने को कहती है कि क्या उसका हाइट 172 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो कहती है कि उनके स्कूल में फिजिकल फिटनेस हुआ था, तब उसकी हाइट 172 सेंटीमीटर थी, जिस वजह से उसे नेशनल यूथ टीम में भी एंट्री नहीं मिलती थी। ये सुनकर कोच कहता है कि वो उसके साथ ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। उसकी हाइट एक डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन उसमें एक अच्छी टैलेंट है, इसीलिए वो उसे सिलेक्ट जरूर करेगा। ये सुनकर हुआंग काफी खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मेरिन जोंग को बोतल का पानी देने लगती है, लेकिन वो उसका पानी नहीं लेता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सिनकट होता है और तेऊ जंजी को एक लड़की के साथ देखता है जिससे वो प्यार करता है। ये देखकर वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इधर मेरिन जोंग के लिए पानी लेने आती है और पानी का बड़ा बोतल सिलेक्ट करके जोंग को देने के लिए जाती है और पानी देकर वहाँ से भाग जाती है। इधर हुआंग ग्रुप चैट पढ़ने लगता है। सब उसके बारे में बुरा भला चैट कर रहे थे कि उसकी इतनी कम हाइट होने के बाद भी उसे सिलेक्ट कैसे कर लिया। मैसेज देखकर वो काफी ज्यादा इरिटेट होकर रूम में जाता है। उसके बाद वो जोंग से गुस्सा होकर उसके बेड पर अपने सॉक्स छुपा देता है। इधर मेरे रूम में आकर रोजी को खुशी से बताती है कि उसने जोंग के लिए एक बड़ा सा पानी का बोतल लेकर गई थी, जिससे उसने उसे माफ कर दिया। इधर मॉनिटर और जोंग अपने रूम में आते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर सॉक्स की खुशबू आने लगती है और इस खुशबू से परेशान होकर मॉनिटर रूम में स्प्रे छिड़काने लगता है। लेकिन इधर जोंग तो मेरिन के दिए हुए पानी के बोतल को ही प्यार से देखने लगता है। यहाँ पर सिनकट होता है और तेऊ ड्रिंक करके अपने रूम में आती है और चुपचाप साइड में बैठ जाती है। उसे उदास देखकर मेरिन और रोजी सोचने लगती है कि शायद उसका जंजी के साथ ब्रेकअप हो गया, इसीलिए वो उदास बैठी है। अगले दिन मेरी रिहर्सल के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर तेऊ नहीं आती है। तभी कोच उससे पूछते हैं कि तेऊ फिर से छुट्टी कैसे ले सकती है, कुछ दिनों में ही इंटर स्कूल बास्केट मैच है और अगर वो ऐसा करेगी तो उसे इस चेयर लीडिंग ग्रुप में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो कोच को इस बार के लिए माफ कर देने को कहती है और रिहर्सल शुरू करती है। रिहर्सल करते वक्त वो जंजी को एक लड़की के साथ देखती है और सोचने लगती है कि शायद तेऊ का ब्रेकअप हो चुका है और इसी वजह से वो उदास है। यहाँ पर सिनकट होता है और जोंग ऑफिस में आता है। तभी मैनेजर उससे पूछता है कि वो इतना दिनों से क्यों नहीं आया, उनके कैंपस सिलेक्शन भी तो खत्म हो गया है। जोंग कहता है कि उनके कॉलेज में बास्केटबॉल टीम बन रहा है, इसीलिए वो थोड़ा बिजी था। उसके बाद मैनेजर उसे इस क्वार्टर की सेल दिखाता है जो बहुत ही कम थी, इसीलिए मैनेजर कहता है कि उन्हें सिर्फ अपने डिजाइन पर ही फोकस करना चाहिए। तभी जोंग कहता है कि उनके डिजाइन एकदम परफेक्ट है, बस उनके मार्केटिंग टेक्निक में कमी है। वो अभी भी नए प्रोडक्ट के लिए पुराने मार्केटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अब उन्हें उनके टॉयज के लिए जगह जगह स्टोर खोलने होंगे और वो इस काम के पैसे के लिए उसके डैड के पास जाता है। वो उसका आइडिया उसके डैड को समझाकर उनसे पैसे मांगने लगता है, लेकिन उसके डैड को ये आइडिया पसंद नहीं आता है और वो उसे पैसे देने के लिए मना कर देते हैं। अगले दिन क्लास में टीचर अटेंडेंस लेने लगते हैं। अटेंडेंस में जब जोंग की बारी आती है, तभी टीचर कहते हैं कि जोंग ने तो आज कुछ सीखने के लिए छुट्टी ली है। उसके बाद जब तेऊ का नंबर आता है, तभी टीचर कहते हैं कि तेऊ ने पहले भी 3 बार क्लास एब्सेंट किया है और अगर फिर से ये हुआ तो उसे अगली बार से क्लास में घुसने नहीं दिया जाएगा। उसके एब्सेंट की बात सुनकर मॉनिटर मेरिन से पूछता है कि तेऊ को क्या हुआ है। तभी वो उसे बताती है कि वो थोड़ा सा बीमार है। इधर जोंग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए उनके स्टेप मॉम के पास जाता है और उसे आइडिया सुनाकर पैसा मांगने लगता है और उसकी थोड़ी सी तारीफ करता है, जिस वजह से वो उसके आइडिया पर इन्वेस्ट करने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो घर में जोंग के डैड का अच्छे से देखभाल करने लगती है और उससे जोंग के आइडिया पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे मांगती है। उसके बाद सिनकट होता है और जाओ तेऊ को जाकर कहती है कि क्लास मॉनिटर उससे मिलने आया है और उसने ये भी कहा है कि अगर वो उसे मिलने नहीं आई तो वो डोर कीपर से उससे
मिलने के लिए कहेगा। ये सुनकर वो उससे मिलने के लिए जाती है। तभी मॉनिटर उससे कहता है कि उसने आज बीमार होने का नाटक करके क्लास मिस क्यों किया, लेकिन तेव कहती है कि वो और कोई बहाना नहीं बना पा रही थी, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो सामने जंजी और उस लड़की को देखती है और मॉनिटर के पीछे छुप जाती है। उसके जाने के बाद वो काफी रोने लगती है। उसे देखकर मॉनिटर काफी घबरा जाता है और कहता है कि उसे उसने नहीं रुलाया है, उसके शायद ब्रेकअप हुआ है इसीलिए वो रो रही है। ये कहकर वो उसे रुमाल देकर वहाँ से भाग जाता है। इधर रोजी फूल लेकर आती है और उन्हें बताती है कि ये उसे उसके बॉयफ्रेंड ने दिया है। तभी तेव पीछे से आती है और उससे देखकर रोजी अपना फूल छुपा लेती है। उसके बाद मेरिन उसे खुश करने के लिए उसके साथ मूवी या पिकनिक पर चलने के लिए कहती है, लेकिन तेव चुपचाप से खाना खाती है और कहती है कि उसे शॉपिंग पर जाना है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन जोंग मैनेजर के साथ स्टोर देखने के लिए जाता है और स्टोर सिलेक्ट करके मजदूर को वहाँ का काम समझाने लगता है। तभी मजदूर कहते हैं कि ये काम बहुत ही ज्यादा है और इस काम के लिए उन्हें और भी पैसा चाहिए, नहीं तो वो ये काम नहीं करेंगे। जोंग कहता है कि वो उन्हें ज्यादा तो पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन वो उन्हें इसके बदले लंच और डिनर देंगे। अगर ये ऑफर उन्हें मंजूर है तो कल से ही उन्हें काम शुरू करना होगा। उनकी बातें सुनकर वो मजदूर काम के लिए मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मैनेजर जोंग से पूछता है कि वो उन्हें 2 वक्त का खाना कैसे देंगे। तभी जोंग कहता है कि हाइचन में डेली बहुत सारे गेस्ट आते हैं और बहुत सारा खाना बर्बाद करते हैं, इसीलिए वो खाना वो इन्हें लाकर दे देंगे। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।